Hello, guys, and welcome to another special, very special Insta Live session at Skills Rediscovery. मेरा नाम रुशल है, my name is रुशल, and हर बार की तरह हम लोग एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ आए हैं और आपके साथ अलग अलग उनकी जो स्पेशलिटीज़ है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं. सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड लेट मी जस्ट इनवाइट हर ऑल्सो. So we have a very special guest, Miss Priyanka Bharadwaj. There she is. All right. Hi, Priyanka. How are you? Hi, Rishal. I'm good. How are you? All good here. All good here. So हम लोग यहाँ पूना में हैं. पूना का वेदर एंजॉय कर रहे हैं. हर बार की तरह पूना इज लाइक वेरी प्लेजेंट दीज डेज. रात को दिन में वगैरह. आपकी सिटी कैसी है? हम बैंगलोर में हैं and Bangalore is equally good. I think little more better than पुणे क्योंकि यहाँ तो पूरे साल ही ऐसा वेदर रहता है. वहाँ सही है, थोड़ा सा सही है. ह्यूमिडिटी होती है पर यहाँ इट्स ऑलवेज ऑसम. Yes, yes, yes. बैंगलोर का वेदर तो पूरे देश में मशहूर है. So guys, before we jump into this short Insta Live session, let me just tell you कि Skills Rediscovery जो है ये एक ऑनलाइन स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस, क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी सारे रेंज के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं और इन सभी कोर्सेज की खासियत यह है कि ये लाइव कोर्सेज है, जिसका मतलब है कि अगर आप इन कोर्सेज को लेते हैं तो आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपके जो ट्रेनर है, आप उनके साथ में एक लाइव सेशन में जुड़ेंगे गूगल मीट पे, यूट्यूब, जूम पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे और आप उनसे एक 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ अलग अलग चीजें सीख सकते हैं. और दूसरी खास बात यह है कि इंग्लिश के अलावा जितनी भी इस देश की अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, असमीज, बिहारी, सारी भाषाओं में, तेलुगु, सब भाषाओं में हम लोग के कोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि देश भर से अलग अलग ट्रेनर्स के साथ हम लोग जुड़ते हैं. तो मैं जल्दी से आपको परिचय करा दूं. आज की जो हमारी स्पेशल ट्रेनर है उनका नाम मैंने आपको बताया था, मिस प्रियंका भारद्वाज. बेंगलोर से हैं ये और इनको 17+ इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ में और इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जो है TCS हो गया, HCL हो गया, जेनपैक्ट, ये सब कंपनीज के साथ फुल टाइम भी काम किया है और बाद में अलग अलग किस्म की कॉर्पोरेट सर्विसेज ये देती हैं. शी इज एन एक्सपर्ट एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो उन्होंने कई सारे सर्टिफिकेशंस भी किए हैं. सो PMP किया है, 6 सिग्मा किया है, ITIL एंड ISTQB से ये सर्टिफाइड है विद मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. बाय द वे, शी इज ऑल्सो द को-फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट एपेक्स सॉफ्टवेयर. तो ये इनकी और एक खूबी है कि आज जो हमारी गेस्ट है, हमारी जो ट्रेनर है, काफी हाई प्रोफाइल है और साथ में ये एक यूट्यूबर भी है, ऑनलाइन कोच भी है. सो प्रियंका, सो गुड टू इवन इंट्रोड्यूस यू हियर. वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव वंस अगेन. Thank you, Rishal. Thank you so much for the nice words. ऑलराइट, सो हम शुरू करते हैं. बताइए, चलिए, आप क्योंकि यूट्यूबर भी है, ऑनलाइन कोच भी है, तो आपकी कोई रीसेंट ट्रेनिंग के बारे में हमको बताइए जो आप अभी कंडक्ट कर रहे हैं या हाल ही में किया है, उसके बारे में. एक्चुअली हमने ये जर्नी करीब शुरू की थी 2004 से. स्टार्टेड विद TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, जेनपैक्ट, फाइजर, एज वी हैव सेड. तो उसके बीच में मैं ऑलरेडी MCA था और उसके बीच में मैंने सारे सर्टिफिकेशंस किए, PMP, CSM, ITIL, 6 सिग्मा एंड ऑल. And with my corporate career, I started this training program, this PMP training. I've given training in HCL. I was working as a program manager in HCL, Genpact, and then Pfizer as well. And apart from that, I used to give trainings over there. So मेरे जो ट्रेनिंग का शुरुआत वहीं पे हो गया था बेसिकली और उनके साथ ही दिया था. अभी रिसेंटली मैंने अपनी ही कंपनी में एक रिसेंट ट्रेनिंग प्लान किया था PMP का सेशन पूरा. और इसका हमने जो इसका बेसिक इसका फायदा ये था कि यूसेज या ये कह सकते हैं कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट कि मैंने इसमें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सारा रखा था. आई गेस ये जो टिम्बॉक्स 7 के हिसाब से हमारे पास कोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा इंटरनेट पर है भी नहीं है, तो उसको मैंने पूरा टिम्बॉक्स 7 जो लेटेस्ट बुक थी और 2021 में जो लास्ट चेंज सिलेबस है, थोड़ा 22 में भी चेंज हुआ है, वो पूरा हमने क्रक्स लेके जनवरी में पूरा सेशन कंडक्ट किया था. इट वॉट अराउंड 32 आवर्स. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे को अपनी टीम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेन करना था क्योंकि वी डील विद क्लाइंट्स इन USA एंड मेनी अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड मेनी अदर प्लेसेस. तो मुझे उनको भी एक हेड्स अप देना था कि अब प्रोजेक्ट मैनेजर एक मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे
or we have multiple project managers in RTA as well. So that was the reason behind that. Okay, great. That was it. ओके प्रियंका, आपका एक बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है जो स्किल्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे है, विच इज बाय द नेम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल PMP। इस कोर्स के बारे में बताइए कि ये इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें क्या क्या कवर करते हैं, और खासतौर पे इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है और क्या उनसे वो सीख सकते हैं इस कोर्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PMP बहुत वर्ल्ड रिनाउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। जब हम 2004 में इंडस्ट्री में आए थे तब भी ये मोस्ट रिनाउंड था, RTA मोस्ट रिनाउंड है, तो इसका कंपैरिजन नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे तो पहली चीज देखेंगे बेस्ट सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट्स ऑलवेज PMP, सो नथिंग कैन एक्चुअली क्रॉस इट ओवर। सेकेंड थिंग कि हमारे कोर्स की क्या खास बात है, बेसिकली एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि इसमें जो लेटेस्ट PMBOK 7 जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका पूरा क्रक्स है फर्स्ट थिंग, एंड एवरीथिंग जो सारे इसमें नए एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो पहले 10 नॉलेज एरियाज थे उसको अब चेंज करके उन्होंने 4 में डिवाइड कर दिया है, और बहुत सारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो सारा हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसके हिसाब से ही है। एंड इट्स अ लाइव प्रोग्राम फॉर 35 आवर्स एंड इट्स रिनाउंड, एंड कोई भी ऐसे रैंडम नहीं कर सकता। अगर आपके पास प्री रिक्विजिट है, आपने इतना स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस जो PMP मांगता है वो है, तभी आप उसमें जा सकते हैं। And after doing the PMP course, whether it is mine or anybody else, हम ये कह सकते हैं कि आपकी सैलरी anyhow 20 to 25% इंक्रीज हो ही जाती है। अगर हम मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में बात करें तो ये इट इज नोन अक्रॉस इंडस्ट्री। मैं IT इंडस्ट्री में रही हूँ तो मैं यहाँ के लिए तो 100% कह सकती हूँ, बट इट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इन केमिकल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवेयर। मतलब अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बनवाई थी अपनी, तो वहां पे एक विला हमने पूरा रिनोवेट करवाया था, तो वहां पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे तो वो भी ये बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन साइड में उनका PMP बड़ा काम करता है। मैम हमें PMP की वजह से ये 30% रेज मिल जाता है, मतलब अगर हम ये करके आए, क्योंकि वो तो एक तरह से देखा जाए हमारे डिजाइनर्स और इन सब से डील करते हैं। हमें लगता है कि वो लोग सिर्फ उनको साइज और मटेरियल इनका मतलब होना चाहिए, बट उन लोगों के लिए भी मतलब इट्स लाइक अक्रॉस मेनी इंडस्ट्रीज, तो PMP इज लाइक दैट। एंड एक्चुअली मैं भी यही सोचा करता था कि PMP ये तो IT वालों का काम है, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका फायदा हो रहा है, ये तो एकदम ही बढ़िया चीज, लाइक प्लेजेंट। मेरे लिए भी था, एक्चुअली मेरे लिए भी था, क्योंकि हमने उसमें 3 ये एक होम लेन कोई मार्केट में जो भी लेटेस्ट थे तो उनके कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बुलाया था, और तब मुझे भी ये चीज तब पता चली कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसी चीज में, जिसमें आप सोचते नहीं हो, उसमें भी उन लोगों को सैलरी हाइक दे रहा है। एंड नॉट ओनली सैलरी हाइक, उनका एक अलग लेवल पता है कि काम करने का तरीका ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ बैठ के सिंगापुर में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो वो जब उनकी लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ का क्लाइंट जल्दी अट्रैक्ट होता है, जल्दी काम करता है। और अगर IT की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट आप क्या उनको दिखाते हो, स्टार्टिंग में क्या आप दिखाते हो, उसी से बेसिस पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे ही काम होता है। हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अगर रैंडम, अगर वो हम टर्मिनोलॉजीज नहीं सही से जानते हैं, हम उनके हिसाब से नहीं यूज कर पाते हैं, वो एस्टिमेशन शीट्स नहीं यूज कर पाते हैं जो हमें PMP यूज करता है, या उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, तो हम 15 साल के एक्सपीरियंस है या 18 साल के, कंपनी आज क्यों मांगती है कि PMP जरूर होना चाहिए। तो आई गेस इट्स मोर और लेस रिक्वायर्ड, एंड यू कैन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कैन नॉट गो अहेड विदाउट PMP। अच्छा ये बताइए, ये PMP होता क्या है, लाइक ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बैकग्राउंड क्या है, और क्यों ये इतना मार्केट में इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? Basically, it's a project management program accredited by PMI, that is Project Management Institute of USA. And we all know that USA is powerful in every aspect. So अगर US ने कोई चीज लॉन्च करी है, उसके इक्वलेंट भी बहुत सारे हैं, Prince2 एंड ऑल, बहुत मार्केट में आए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस, बट एक तो US का नेम, और उन्होंने जो उसमें सारा जिस तरह से ब्रेकअप किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज का हो या उनके डोमेन्स का हो, वो इस तरह से किया है कि अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कर रहा हो, या इंडिया में कर रहा हो, या किसी एशियन कंट्री में कर रहा हो, या US में बैठ के कर रहा हो, वो अक्रॉस इंडस्ट्री सेम हो, हम सेम लैंग्वेज पे बात कर सकें, हम सेम तरह से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक्सेल और उसमें ही चल रहा है कि हम सिर्फ डेट्स लिख के दे रहे हैं अपने बंदों को, और बंदे उसके बेस पे काम कर रहे हैं, बीच में क्या क्या गलतियां हो रही हैं वो पता नहीं। तो एक सेम पेस पे हम काम कर सके, चाहे
तभी हमारा ग्लोबलाइजेशन वर्क कर पाता है। ऐसे हम आईटी में देखते हैं, मेरी खुद के जो क्लाइंट्स हैं, अभी मैं एक रशियन क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, तो उनके यहाँ भी यही सेम चीज चलती है। तो ये अक्रॉस द ग्लोब भी चलता है कि हम सेम लैंग्वेज पे बात कर पाते हैं। हम जब उनकी लैंग्वेज यूज करते हैं, और बेसिकली हम उनकी लैंग्वेज तो सीखना एक हर जगह की पॉसिबल नहीं है, बट अगर वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज पे हम बात करते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ, हम सामने वाले जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए 15 साल 18 साल एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसको एक्चुअली आता है। और जितना भी मतलब लेटेस्ट आप 8 या 9 साल एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया भर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स है उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के हिसाब से बनाई गई एक संस्था है जो उसकी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करती है, सर्टिफाई करती है लोगों को, राइट? उन्होंने ये लॉन्च किया, वो सर्टिफाई नहीं करते। लॉन्च मतलब ट्रेन तो हम लोग करते हैं, आप करते हो, करवाते हो, स्किल्स डिस्कवरी कराता है, या हमारे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कराते हैं। पीएमपी अपने आप पीएमआई कुछ नहीं कराता, वो सिर्फ कोर्स लॉन्च कर देता है, फिर उसके बाद कोर्सेज तो हम लोग खुद कराते हैं, इंस्ट्रक्टर्स ही कराते हैं ऑल अक्रॉस ग्लोब। ऑसम ऑसम, ग्रेट ग्रेट। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया रहा। एक और पीएमपी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एजाइल, ये बड़ा चलता है एक शब्द, क्योंकि मैं भी जब कॉर्पोरेट में था तो मैं ये काफी सुना करता था, और अभी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के बारे में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें ये एजाइल अप्रोच के बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज होती है? Agile approach is like when you have constant feedbacks. Like अगर हमने 3 महीने में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, और हम 3 महीने बाद एक सरप्राइज के साथ, आपने मुझे एप्पल बनाने के लिए दिया और मैंने आपको अमरूद बना के दे दिया, तो आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग हो जाएगा, और आपको जो लगेगा कि आपने अगर 100 रुपीज मेरे पर खर्च कर रहे हैं, तो वो क्यों खर्च कर रहे हैं। और अगर आपने मुझे बनाने के लिए एप्पल दिया और मैंने आपको जो 1 हफ्ते बाद दिखाया कि मैं तो अमरूद बना रही हूँ, तो आप वो फीडबैक दे सकते हैं कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो इसमें, कहाँ आप कलरिंग गलत कर रहे हो, कहाँ आप शेड्स गलत डाल रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो यू गेट कांस्टेंट फीडबैक्स, सो यू कैन मूव अहेड विद दैट। और जहां आपको क्लाइंट को लगता रहता है, जैसे क्योंकि इसमें वीकली भी नहीं चलता है, जाहिर में बेसिकली हम डेली क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं और डेली फीडबैक्स मिलते हैं, तो हम कहीं भी गलती कर रहे हैं तो वो वही बता देगा, और वो अगले दिन वो चीज नहीं रिपीट होगी। तो इट्स लाइक ऑल बेस्ड ऑन, हमें कोई सरप्राइजेस नहीं होते कि हमारा 2 महीने बाद जब क्लाइंट को लगा कि मैंने, जैसे पहले के टाइम पे होता था वाटरफॉल मॉडल या इटरेटिव मॉडल स्टार्टिंग में शुरू हुए थे, तो उनमें था कि एक बार हमें काम मिल गया, 6 महीने बाद हमने डिलीवर किया, अब क्लाइंट वहां पे सिर पकड़ के बोल रहा है कि एक्सएल को दिया था, एक्सएल ने खराब कर दिया, अब तो मैं इनको दूंगा ही नहीं दूसरा प्रोजेक्ट। अब अगर वो चीज अगर हमें शुरुआत में ही पता चलती रहती है, 2 दिन 3 दिन बाद ही, जैसे ही हमारी क्लाइंट मीटिंग्स होने लगती है, फ्रीक्वेंटली हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, डेली उनसे पूछ रहे हैं कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव में गलती हो रही है, किस तरह से कहाँ गलती हो रही है, तो वहीं हमें ठीक करते जा रहे हैं। तो हमारा कोई सरप्राइजेस नहीं रहेंगे, और उनके लिए भी रहेगा कि एक बार एक क्लाइंट ने किसी को भी, एक वेंडर को लिया, तो वो लॉन्ग टाइम चलता है, क्योंकि आप कोई भी हो, अगर आप वेल ट्रेंड हो उस चीज में और आप सामने वाला आपको कांस्टेंट फीडबैक दे रहा है, तो आप इम्प्रूव करते ही रहते हो। यहाँ गलत जा रहे हैं, यहाँ गलत जा रहे हैं, हमने ये हमारे उसमें नहीं आ रहा, ये रिक्वायरमेंट में आ रहा है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो वी कैन गो अहेड इन दैट। ठीक है। प्रियंका जी, ये बताइए, आपने तो अब तक अपने करियर में 2004 से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 17-18 साल से आप इस सेक्टर में हो। आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया होगा, मिड लेवल मैनेजर्स को या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को किया होगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल एट दोज लेवल टेंड टू मेक? Most common mistakes is they always take themselves granted for the organization. They never feel कि हमें भी हटाया जा सकता है because of lack of something. हमें लगता है कि अगर हम 100 लोगों की टीम 2 बार हैंडल कर चुके हैं, तो अब तो हम वैसे ही करेंगे, whether it is Oracle project or it is cyber project or it is any other project, .NET project, हम कर सकते हैं। तो हम अपने आप को ब्रश अप कर रहे होते हैं उसमें, और हम अपने आप को समझ लेते हैं कि कंपनी के लिए हम बहुत बड़ा एसेट है। और अगर हम रेगुलरली अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपना लर्निंग्स नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं नया मार्केट में, एज आई टोल्ड यू कि पीएमपी में है कि हर 3 साल बाद आपको रिन्यू भी कराना पड़ता है, दैट्स अगेन अ थिंग, एंड वो उसमें एक लर्निंग मटेरियल देते हैं हर 3 साल बाद, जिसको आपको ब्रश अप करना ही पड़ेगा। विदाउट ब्रशिंग दैट आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करें, लाइक कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट यू आर गेटिंग। तो अगर हम एक सर्टिफिकेशन की बात करें, तो यही हमारा मार्केट में चलता है कि अगर सीनियर लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो वो मार्केट में आउटडेटेड हो जाएंगे। सही बात है। तो बेसिकली इसी के फॉर्म में चलते हैं। ओके, और
कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स, आपने भी कहा था कि कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं जिसके हिसाब से आपने भी आपकी ट्रेनिंग को उसके हिसाब से अलाइन किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स एग्जैक्टली क्या हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स में यही हुआ है कि हमारे जो नॉलेज एरियाज थे या हमारे जो डोमेन्स पहले जो पीएमपी की बुक्स में चलते थे, वो अब पूरा डिमोलिश करके फोर एरियाज में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, और उसके हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। तो पीपल, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, इसके हिसाब से हम आगे उनको मूव कर रहे हैं, और उसमें डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम एक हाई लेवल पे किसी एक चीज को पकड़ें तो एक नॉलेज एरिया के हिसाब से बुक में चलते थे, और अगर हम पीपल के हिसाब से चलें, अगर ह्यूमन रिसोर्स देखें, तो आप बिना मुझे लिया या मैं बिना आपको लिए आगे नहीं चल सकती। तो अब उन्होंने बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल वर्जन बना दिया है। पहले जो चीजें थोड़ा बुकिश लगती होती थी, लोगों को लगता था कि हमने सिर्फ पीएमपी का एग्जाम देना है जस्ट टू इंक्रीज द सैलरी, अब उन्होंने उसको प्रैक्टिकली बहुत इम्बाइब कर दिया, साथ में एजाइल ऐड करके, साथ में ये प्रोसेसेस को ऐड करके, इस तरह से कि हमें लगे कि अगर हम सीख रहे हैं तो हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है। ओके, ऑसम, ग्रेट। सो बहुत बढ़िया इंटरेक्शन रहा, एकदम शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, जैसा एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड है, एकदम उसी तरह की इंटरेक्शन रही है। मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि स्किल्स रीडिस्कवरी जो है ये एक ऑनलाइन स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ आज बातचीत की मिस प्रियंका भारद्वाज ने, जो खुद भी एक पीएमपी सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं और वो उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं। बहुत वास्ट उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है इस सेक्टर का, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए की है, मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए, हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है उन लोगों के लिए जो 7 साल, 10 साल, 12 साल एक्सपीरियंस लेके अलग। और जो हमने नई बात सीखी आज वो ये है कि ये सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं, तो जैसे कि हमने बात किया रियल एस्टेट में भी था, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में, हर जगह जहां पर काम है वहां पे काम को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड में हैं और आप इस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे हैं, तो अगर वहां से अपनी सैलरी हाइक चाहिए या अपनी और ग्रोथ, और मैं तो कहता हूं कि सैलरी तो एक इट कम्स, लेकिन एक अच्छे से हमने काम किया, सेटिस्फैक्शन उसका भी तो एक होता है कि हमने ज्यादा बेहतरीन इफेक्टिविटी से या ऑप्टिमाइजेशन से काम किया। तो अगर हम इस किस्म की चेंजेस अपने वर्क स्टाइल में लाना चाहते हैं तो जरूर इस फील्ड को भी आप फॉलो कीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स क्या क्या होता है। और इसमें अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो स्किल्स रीडिस्कवरी पे ये कोर्स अवेलेबल है। बहुत शॉर्ट कोर्स है ये और बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, अलग अलग भाषाओं में है। www.skillsrediscovery.com इस प्लेटफॉर्म पे आप ये कोर्सेज सारे देख सकते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा प्रियंका जी की स्किल्स रीडिस्कवरी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनका रोल या उनका सिग्निफिकेंस आप कैसे देखते हो करंट मार्केट सिनेरियो में? बेसिकली स्किल्स डिस्कवरी ने जो प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है, हमारे पास जो मार्केट लीडर्स थे पहले इंडस्ट्री में, चाहे हम उसको बोले सिंपली लर्न हो गए आपके, या और भी जितने भी हैं, यूरेका एंड ऑल, एजुरेका एंड ऑल, ये लोग ने कॉमन पीपल को नहीं ऐड किया था। आप स्किल्स डिस्कवरी को देखेंगे तो वो सब लैंग्वेजेस में है। उन्होंने कॉमन मतलब हर लैंग्वेज में लेकर आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब मुझे बोला गया कि आप हिंदी में दे सकते हो, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि हिंदी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट एक्चुअली देखें तो हम इंडिया में 80% लोगों को पता है हिंदी, एंड दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। अगर हम किसी और, चाहे वेदर इट इज आईटी और एनी अदर थिंग, मतलब हम आई कैन गिव इन इंग्लिश एंड हिंदी एज बोथ। बट अगर हम देखें तो अगर आप नॉर्मल पर्सन को पकड़ के अगर हम उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इमोशंस सेम होते हैं, हम चीजें इजीली समझा पाते हैं, एंड स्किल डिस्कवरी इज रियली गुड इन दैट। उन्होंने सारी चीजों को मिला के एक जगह लेकर आ गए हैं जो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है मार्केट में, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स रियली कॉस्ट इफेक्टिव। अगर हम सामने बात करते हैं स्टूडेंट की, एक मैनेजर की बात करें या एक स्टूडेंट की बात करें, जब वो देते हैं कि कोई चीज अगर मार्केट में कोई बड़े प्लेटफॉर्म उसको 10,000 में या 12,000 में दे रहे हैं और स्किल डिस्कवरी उसको 4,000 में दे रहा है, तो व्हाई नॉट गो विद देम। जब सामने आपको लर्नेड पूरा इंस्ट्रक्टर मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर मिल रहा है, एंड आपकी लैंग्वेज में मिल रहा है, आपकी कन्वीनियंस से मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि उनके डेट्स के हिसाब से चलना पड़ रहा है, आपके डेट्स के अकॉर्डिंग भी चीजें चेंज होती हैं। सो दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू एंड स्किल डिस्कवरी। ऑसम, ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मजेदार चर्चा रही है। और हम एक बार फिर मिलेंगे एक और इंस्टाग्राम लाइव के साथ नेक्स्ट वीकेंड पे। हर हफ्ते ये चलता है एक शॉर्ट इंस्टाग्राम लाइव जिसमें हम अपने ट्रेनर से एक एक करके बातचीत करते हैं, उनके फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू रुशल, थैंक्स अ लॉट स्किल्स डिस्कवरी।